Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muskan from Shishambag, Fatehgarh, Farrukhabad, UP, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स ही है. वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स, इसमें रो में एलिमेंट हम पढ़ेंगे 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3/3 की. 1/√3, 1/√6 माइनस 1/√2. सेकेंड रो है 1/√3 माइनस 2/√3 0. थर्ड रो है 1/√3, 1/√6, 1/√2 इस ऑर्थोगोनल. यानी इस मैट्रिक्स को कभी भी हम ऑर्थोगोनल प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लगाया होगा आपने तो इसे हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें करेक्शन है. छापने वालों ने गलती कर दी. ये जहाँ से आपने दिया होगा ये 2/√3 नहीं होगा, ये टोटल पे है. 2/3 पे √3 है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा, जैसे कि हमने इसको चेक किया. तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, किस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कहते हैं. तो इस मैट्रिक्स को तो हम मैट्रिक्स ए मान लेंगे और यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में लिख लेंगे. और हमें इसकी डेफिनेशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, जो हम उम्मीद है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर देंगे. डेफिनेशन अच्छी तरीके से दे रखी है. फ़िलहाल हम यहाँ पर रफली इसको बता देंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करें, ट्रांसपोज को डैश से भी नोट करते हैं या हम टी का यूज़ कर रहे हैं, या वो प्री मल्टीप्लिकेशन हो ट्रांसपोज का या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो इस मैट्रिक्स ए के साथ, अगर आई के इक्वल आ जाता है तब हम मैट्रिक्स ए को बोलेंगे कि ए मैट्रिक्स इज़ ऑर्थोगोनल. तो हमें क्या करना होगा कि मैट्रिक्स ए तो हमें मालूम है, उसका ट्रांसपोज निकाल के उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आई के इक्वल प्रूव अगर हो जाता है तो ये हम कह देंगे ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है. तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए जो लिखी हुई है इसको सुधार कर लिया है. यहाँ पर होल अपान में 2 होल स्क्वायर रूट माइनस का होल स्क्वायर रूट 2/3 है, यानी माइनस रूट 2/3 है. 2/3 पर स्क्वायर रूट है. अब यहाँ पर मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, जिसको हम ए टी से डिनोट करना है. ये हमारा डेफिनेशन माइंड में होना चाहिए, तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे. तो ए का ट्रांसपोज को, जिसको हमने ए टी से डिनोट किया है, सिर्फ यहाँ पर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही लिखेंगे. ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए रो मैट्रिक्स को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं. तो जो फर्स्ट रो था इस मैट्रिक्स का उसको हम कॉलम में लिख देंगे. तो रो को कॉलम में कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है. ए का जो फर्स्ट रो था उसको फर्स्ट कॉलम हमने बना दिया. 1/√2, 1/√6 माइनस 1/√2. अब जो सेकंड रो था उसको सेकंड कॉलम बना देंगे और उसी को हम यहाँ पर लिखा हुआ दिखा रहे हैं. 1/√3 माइनस 2/√2/3 ये हमारा सेकंड जो रो था उसको हमने सेकंड कॉलम को लाया, तो ये 0 हो जाएगा. और थर्ड कॉलम बनाना है, तो 1/√3, 1/√6, 1/√2. अब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में अगर आई के इक्वल आ जाता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो प्रूव हो जाएगा ये मैट्रिक्स ए जो होगी वो गिवन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी. अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स ए को यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं. इसकी वैल्यू है 1/√3, इसको हम रो वाइज लिख रहे हैं. 1/√6 माइनस 1/√2. इसी तरीके से सेकंड रो 1/√3 माइनस √2/3 0, 1/√3, 1/√6, 1/√2. और ए डैश या ए ट्रांसपोज ए टी ऐसे निकालेंगे. जो फर्स्ट रो था उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, तो 1/√3 इसको कॉलम में लिख रहे हैं. 1/√6 माइनस 1/√2.
इसके बाद इसका इंटू यानी सेकंड रो का रो को हम सेकंड कॉलम बनाएंगे। तो यानी 80 की वैल्यू पीछे से देख के लिख रहे हैं, क्योंकि हमने पेज पलट दिया है इसलिए हम इसको दोबारा से मेहनत करना पड़ रही है। यानी सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना रहे हैं, 1/√3 माइनस 2/3 स्क्वायर रूट, और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में यहाँ पर लिख लेंगे, कॉलम में लिख लेंगे। थर्ड रो हमारा ये है, तो पहला एलिमेंट -1 सॉरी ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, और ये हो जाएगा 1/√3 और 1/√6 और 1/√2। अब इसके बाद बस हमें इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ जाती है तो ए मैट्रिक्स हमारी कहलाएगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो बस हमें इसका रो वाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है ये आना चाहिए। तो रो वाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं आता तो आप डिमांड कर सकते हैं, तो इस पर भी इसका भी लिंक हम सेंड कर देंगे इसमें डिस्क्रिप्शन में। तो रो वाई कॉलम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। ये मैट्रिक्स यहाँ मिल रही है, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस जगह पे लिखेंगे। तो इधर आगे बढ़ते जाएंगे रो में और कॉलम में नीचे बढ़ते जाएंगे। तो इसका 1/√3 का इंटू 1/√3 में करेंगे तो 1/3 मिलेगा। अब इधर आगे बढ़े और इधर नीचे बढ़ेंगे तो 1/6 का 1/6 में इंटू करेंगे तो 1/√6 का 1/√6 में करेंगे तो √6 से कट जाएगा। मीन्स ये कहना चाह रहे हैं 1/√, जैसे अभी 3 का 1/√3 में इंटू हुआ तो 1/3 आया। अब हम कर रहे हैं 1/6 का इंटू 1/6 में, तो ये 1/6 आ गया, जिसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे। ये हमारा रफ का काम है इधर। अब इसमें आगे बढ़ना है और इधर नीचे बढ़ता है, तो माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा, और इसी तरीके से इसका भी 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लेस जो है वो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का, यानी फर्स्ट रो का इंटू सेकंड कॉलम में करेंगे, और फर्स्ट रो में लिखेंगे और सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो इधर हम आगे बढ़ेंगे, इधर नीचे बढ़ेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√3 का 1/√3 में इंटू, इधर आगे बढ़े इधर नीचे बढ़े, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कितना आएगा। यानी 1/√6 का मल्टीप्लाई करें माइनस के स्क्वायर रूट 2/3 में, क्योंकि ये माइनस शुरू में लिख लें और एक की सर्ड है ये, तो 1/6 कह सकते हैं इसको, इधर 2/3, और इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं 2 को 3 टाइम्स, और ये 3 2 बार है स्क्वायर रूट में, तो 1/3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू माइनस का 1/3 आ गई, जो यहाँ पर हम लिख लेंगे। अगला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसका इंटू इधर आगे बढ़ के यहाँ 30 से पहुँचे, इधर नीचे बढ़ के यहाँ पर आए, तो जब इसका इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये प्लेस है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो को लेंगे और थर्ड कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे बढ़ना है, एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। तो इसका इंटू क्या 1/√3 का 1/√3 में, तो 1/√3 बना, 1/3 बना, और फिर आगे बढ़े 1/6 का इंटू 1/6 में किया तो 1/6 मिल गया यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का 1/√2 का प्लस के 1/√2 में इंटू करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ओनली। रूट ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है, इतना हमको मालूम है, तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं हम डिटेल में। इसी तरीके से अब ये सेकंड रो है, सेकंड रो में लिखना है हमको, सेकंड रो के ही एलिमेंट यूज़ करेंगे। जब हम फर्स्ट कॉलम में लिखने जाएंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, और जब सेकंड कॉलम में यहाँ लिखने जाएंगे तो इस के सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ लिखना चाहते हैं तो इस सेकंड रो को लेते हुए थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे जो कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम है। तो जिस चीज़ को हमने बताया इसको लिखने जा रहे हैं। तो सेकंड रो का हम फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे, तो 1/√3 इंटू 1/√3 1/3 आ गया। फिर माइनस हमें फर्स्ट रो और
सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में इंटू करना है। तो ये मल्टीप्लाई करके अभी आया था 1/3 आया था, 2 स्क्वायर रूट 2 और 1/6 और माइनस का ये आया था 1/3 और ज़ीरो का जब इंटू करेंगे इसका इसमें तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो प्लस का ज़ीरो या माइनस का ज़ीरो कर दें। हाँ, इस रो का इस कॉलम में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखेंगे इस पोजीशन में, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो इधर 1/√3 का 1/√3 में इंटू करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इधर आगे बढ़ेंगे, इधर नीचे आ गए तो ये माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा और इनके इसी का इसी में इंटू करें तो रूट हट जाएगा, ओनली 2/3 आएगा और ज़ीरो का ज़ीरो में इंटू होएगा तो ज़ीरो आ जाएगा। अब ये वाली पोजीशन है सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ आगे बढ़ना है इधर नीचे बढ़ना है। तो 1/√3 का 1/√3 में करेंगे तो 1/3 मिला। इधर आगे बढ़ गए तो ये सॉल्व अभी पीछे कर चुके हैं, यहाँ पर दिखाया था ये वैल्यू माइनस का 1/3 आया था तो यहाँ पर ही माइनस 1/3 रख दें। फिर इसका इंटू ज़ीरो में करना है तो ये वैल्यू तो ज़ीरो के इंटू ज़ीरो आ जाएगी। अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम में इंटू करके यहाँ पर लिखना होगा, क्यों थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है ये पोजीशन। तो फर्स्ट थर्ड रो को लेके फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे तो 1/√3 का 1/√3 में इंटू हो गया तो 1/3 आ गया। 1/6 का 1/6 में इंटू करेंगे तो 1/6 आ गया। ऐसे ही फिर ये प्लस माइनस के इंटू माइनस का आ जाएगा। 1/√2 का 1/√2 में तो ये 1/2 मिल जाएगा। अब इसका इंटू यहाँ पर करने जा रहे हैं √3 का इंटू √3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही ये दोनों सॉल्व होकर -1/3 हो जाएंगे, अभी कर चुके थे। और 1/√2 का 0 में इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इस पोजीशन है ये थर्ड रो है थर्ड कॉलम, यानी थर्ड रो का थर्ड कॉलम में इंटू करेंगे और यहाँ लिखेंगे। इधर आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ नीचे चलते जाएंगे तो 1/√3 का 1/√3 में इंटू करेंगे तो 1/√3 मिलेगा। ऐसे ही 1/6 आ जाएगा और ये वैल्यू 1/2 का 1/2 में करेंगे 1/2 आ जाएगा। अब इन सब का एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू एलसीएम 6 आ जाएगा और ये वैल्यू 2 + 1 + का 3 आ गया और ये प्लस माइनस कैंसिल होके 0 आ गया। और ये प्लस इन दोनों का टोटल का एलसीएम ले लेगा 6, तो ये 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। इसी तरीके से बाकी के भी हैं। ये वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, ये सॉल्व किया, 3 एलसीएम लिया, 1 + 2 ऐसे हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगी। ये वैल्यू इनका एलसीएम ले लो 6, तो 2 + 1 माइनस का 3, ऐसे ये प्लस माइनस कैंसिल होके ये वैल्यू तो 0 के इक्वल आ गई। और इनमें सब में एलसीएम यही कैलकुलेशन है सेम, 6 एलसीएम ले लिया तो 2 + 1 + का 3 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर ये वैल्यू हो गई 3 1 4 2 6 हो गई, 6/6 0 और ये प्लस का 2 और 1 3 हो जाएगा, -3/6। ये वैल्यू 0 है, ये 3 है, 3/3 हो गया, 0 हो गया ये। और ये वैल्यू प्लस का 3 और माइनस का 3/6, ये वैल्यू 0 के इक्वल है और ये 6/6 हो जाएगा। अगले स्टेप में 6 से 6 यहाँ पर ये कैंसिल कर देंगे 1 टाइम्स, ये 3 इस 3 के 1 टाइम्स। और ऊपर देख रहे हैं कि ये 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा और 0 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। बाकी ये तो 1 आ गया और ये पहले से 0 थे और ये 0 और ये 1 और 0, ये 3 में से 3 माइनस किया 0 और 0 को 6 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो देख रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हम शॉर्ट में आई से डिनोट कर रहे हैं, यानी हम ए की लेके चले थे और ए डैश के साथ में यानी ए ट्रांसपोज ए टी से मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इसका सीधा मतलब है जो गिवन मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स यानी जो गिवन मैट्रिक्स ए है हमको दे रखी थी यानी लिख लें इसको, वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है 1/√3 1/√6 -1/√2 1/√3 -√2/3 0 और 1/√3 और 1/√6 और 1/√2 इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या ऑर्थोगोनल। ये प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।